Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज़ अ क्वेरी ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेरी ये है कि सर देखो मेरा ना सर मेंस तो तैयार है ही नहीं, प्री निकल गया तो क्या होगा, है ना सर। और ये थॉट मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आई एम नॉट एबल टू स्टडी। ठीक है, मैं प्री के लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर क्या करूँ, नया अटेम्प्ट लूँ, ये वो। राइट, इस तरीके के थॉट राइट दे आर कंटिन्यूसली पोक कर रहे हैं। तो प्लीज़ एनलाइटन मी ऑन दिस। ठीक है, एंड देखिए मैं आपको राइट आई विल गिव यू एम्पेरिकल इंस्टेंसेस, एम्पेरिकल मतलब फैक्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, नो बुलशिट कॉन्सेप्ट की हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है राइट, ये सब पे हम बात नहीं करेंगे। तो देखिए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखिए सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा यही है आपसे कि अगर आप एक देखिए सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है, सीरियस स्टूडेंट कौन, कि भैया जो एक साल से तैयारी कर रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेंस बिल्कुल जीरो, कि सर मुझे मेंस का म भी नहीं आता। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, अभी आपका जो मेंस का प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं या आप यू आर इनटू दिस प्रिपरेशन फॉर अ ईयर और सो, तो आपने बिट्स एंड पीसेस में कंडेंस कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपका बिट्स एंड पीसेस में है तो मेंस के बाद काफ़ी टाइम मिलता है कि आप एक बस धागा राइट पिरो के आप समहाउ यू विल बी एबल टू अरेंज इट इन अ कोहेरेंट मैनर। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके लिए डेंजर है जो लेट से ये अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अभी लेट से जनवरी या फरवरी में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है कि हमें से प्री देना है, वो तो पक्का डूबेंगे, फॉर श्योर डूबेंगे। क्योंकि 5 6 7 पेपर प्रिपेयर करना आफ्टर द प्रीलिम्स इज इम्पॉसिबल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए समझिए मेंस का जो पेपर है ना, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि यार 7 एग्जाम है सर, ठीक है राइट, 1750 नंबर है, ऐसे देखते हैं। राइट, बिल्कुल राइट, एवरी पेपर हैज वेटेज ऑफ 250 मार्क्स, है ना। आप ऐसे ही तो देखते हो सर सब पेपर में 250 मार्क्स है, मानता हूं, बट एवरी पेपर रिक्वायर्स इक्वल टाइम। ये आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है। फॉर एग्जाम्पल एथिक्स जैसा पेपर राइट 10 दिन के अंदर भी तैयार किया जा सकता है। आई अश्योर यू अगर आप सही से पढ़ने बैठेंगे, इन 10 डेज यू विल बी एबल टू प्रिपेयर एथिक्स। 10 डेज से ज्यादा का पेपर नहीं है, आप अगर आप सही से प्योरली एथिक्स पढ़ने बैठे, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। एस्से जैसा पेपर विद इन अ वीक यू कैन बिकम वेरी गुड इन एस्सेस। मैं आपको ऐसे ब्रह्मास्त्र बताऊंगा राइट आफ्टर द प्रीलिम्स कि आप एस्सेस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, है ना। तो एस्से में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सिमिलरली सर GS1, ठीक है, GS2, सो अ लॉट ऑफ GS1, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ GS2 आप अभी पढ़ रहे हो। क्या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे? क्या प्रियम्बल नहीं पढ़ रहे? क्या सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं पढ़ रहे? क्या पार्लियामेंट नहीं पढ़ रहे? ये सब मेंस में पढ़ेंगे। क्या मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे? क्या एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे? क्या मिडाइवल नहीं पढ़ रहे? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 23 में, हमारे टाइम में पूछा गया था, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में डिफरेंस बताओ। ये प्री के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं? आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ चंक, पूरी पूरी ज्योग्राफी, मेंस के लिए कुछ ज़्यादा ज्योग्राफी में थोड़ी ना पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, वो बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर द प्रीलिम्स वाला पार्ट। तो डरो मत। ठीक है राइट, मानता हूं कि यस थोड़ा तो देखो वैसे तो गलत है, ठीक है, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, GS4 हो गया, ठीक है राइट, आपका एसए हो गया, अ लॉट ऑफ GS1 तो पूरा ही प्री में राइट, मेरा प्री अच्छा था, मेरे GS1 में हमेशा अच्छे नंबर आए, जबकि GS1 मैंने सबसे कम पढ़ा है। स्टिल आई कुड स्कोर डिसेंट मार्क्स राइट कंपेयर टू टॉप, यू कैन से अंडर 100 वाले नंबर थे मेरे GS1 में। ठीक है, सेम गोज फॉर GS2 एज वेल। ठीक है राइट, अब GS2 है जैसे किसी का, सपोज के GS2 को लेकर परेशान है, बट अब आपका PSI और ऑप्शनल है तो मजे ही मजे हैं। हाँ, एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, पॉलिटी IR क्या अभी नहीं पढ़ रहे? आप मुझे बताओ, बस गवर्नेंस ही तो होगा, तो गवर्नेंस पढ़े क्या 2 दिन में पढ़ लेना। ठीक है, 2 दिन में आप हो जाएगा गवर्नेंस। ठीक है, तो डरो मत यार। ठीक है, डरो मत, अगर आप डरोगे तो प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। ठीक है, तीसरा आर्ग्यूमेंट, मेंस की ना बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयारी की जाती है। अगर आप ऐसे मेंस को एक पहाड़ की तरह देखोगे तो मेंस कभी खत्म नहीं होगा। मेंस इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन। ठीक है, एंड एक स्टूडेंट जो प्री की अच्छी तैयारी करता है, मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूं, उसके फैक्ट्स अच्छे याद होते हैं उसे। ठीक है, उसे डेटा अच्छा याद होता है, उसे रटने की शक्ति उसकी बढ़ती है, क्योंकि प्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मगिंग, अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन। ये तो मानते हो ना, तुमने रट्टा मारा है, ट्रैवलर्स के नाम रटे हैं, हाँ है ना, ट्रैवलर्स के फीचर्स रटे, कौन कौन कहाँ से आया था। यही क्वेश्चन बस अब मेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कि भैया इस तरीके का कुछ कुछ पूछ लेंगे कि भैया द ट्रैवलर्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कमेंट इस तरीके से। तो तुम्हें सारे ट्रैवलर के नाम याद है, तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन है, तुम लिख दोगे, है ना। तो जिसकी रटने की क्षमता अच्छी है, जो कि प्री में होती है, मेंस में उसे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। आई एम टेलिंग यू।
आई एम टेलिंग यू, मेंस में काफ़ी सारा आपको जो मग किया हुआ, जो अभी आपने मगअप किया है, वो काफ़ी फायदा देगा, काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली GS1 में तो तुम खुद देखोगे सर, GS2 में हमारे सब पॉलिटी यही रटे थे, है ना। अब हमारे टाइम में पूछा गया था आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन बताओ। आई एम नॉट जोकिंग, उठा के देख लो 19 1 सब क्लॉज डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के, दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, एक्सेप्शन बताओ। ये मेंस में पढ़ते हैं क्या? ये तो प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, वही हमने बनाया, लिखा, पूछ रहे रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताओ। अबे मेंस में पढ़ते हैं क्या? ये तो प्री में पढ़ते हैं, है ना। ये तो डरिए मत, ठीक है, राइट। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप सो कॉल्ड एज मार्केट मेंटेलिटी में दबे हुए हैं, सी, राइट। आई अग्री कि पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है, डेफिनेटली। अब जैसे GS3 एक लंबा सब्जेक्ट है, ठीक है, GS3 को मैक्सिमम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इट विल बी टेकिंग टाइम, GS3 टेक्स टाइम, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में क्लासेस लेता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी GS3 की डिफरेंट हो जाती है, लैंड रिफॉर्म्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपका वहाँ पे जो ग्रोथ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, वो कंप्लीट डिफरेंट है जो हम प्री से पढ़ते हैं। आई कंप्लीटली अग्री, ठीक है, आई कंप्लीटली अग्री। गवर्नमेंट बजटिंग थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है, ठीक है, राइट। तो वो ठीक है, अभी आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए टाइम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड ऑप्शनल क्या बिल्कुल जीरो हो क्या यार? ऐसा थोड़ी ना, ठीक है यार, ऑप्शनल में मानता हूँ, चलो यार तुमने पूरा 100% नहीं कर रखा, 60% कर रखा है ना, मोर देन इनफ है। 30-40% वैसे भी पेपर 2 जो है हर ऑप्शनल का बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना, ठीक है। पेपर 2 में वैसे ही डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो जितना भी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे प्री एंड मेंस के बीच में जो तैयारी करते हैं वही इफेक्टिव होती है, ठीक है, वही इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली में अगर आपने पढ़ रखा है एंड प्री एंड मेंस के बाद अच्छी गाइडेंस आपको मिल गई तो आप कंडेंस कर लोगे, ठीक है। यही काम होगा, मैं मेंस के लिए करवाऊंगा, डोंट वरी, आई विल कम अप विद अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, राइट। सो उसमें मैं यही बताऊंगा, ठीक है, कि मेंस में कंडेंस करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आर्ग्यूमेंट मैं तुझे देना चाहता हूँ मेंस को। हम लोग मेंस को एक ना पहाड़ देख रहे दोस्त। एट द एंड ऑफ द डे पता है मेंस में डिसाइड क्या होता है? 150 वर्ड्स, ठीक है, 2 पेजेस 7 मिनट्स, यही गेम होता है। तुम कितना भी पढ़ लो, ठीक है, इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू जनरेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड समहाउ इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, तुम लिख पा रहे हो, तुम मेंस में बहुत अच्छा करोगे कंपेयर टू समवन जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है बट वो अपने थॉट्स को नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। मेंस ये है, मेंस इज ऑल अबाउट ना, राइट, दैट मतलब रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, what you have learned, what you have studied in a coherent manner in a right time। बहुत सारे लोग कोहेरेंट मैनर में कर लेते हैं बट देन 20 में से वो 13 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है, वो पूरा पेपर ही करते बट कोहेरेंट मैनर में नहीं लिख पाते, ठीक है। तो ये है मेंस, तो इट इज अ स्किल, ठीक है, राइट। सो मेंस का पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है बट मेंस के लिए सही भी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना, देन ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सही पढ़ना मतलब उसी फॉर्मेट में पढ़ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में पढ़ते जाना, ठीक है, तो आपका मेंस तैयार होता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। इफ यू आर समवन हु हैज स्टडीड मेंस इन बिट्स एंड पीसेस, ठीक है, तो उसके बाद डेफिनेटली देयर इज अ होप, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, राइट। अवॉइड दिस परफेक्शनिज्म वाला सो कॉल्ड एज टैग, ठीक है, राइट, बिकॉज परफेक्शन, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, राइट। आप कभी मेंस पूरा नहीं पढ़ पाओगे, आप कभी मेंस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से उस पर्टिकुलर टाइम में आंसर नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, हाउ वी ऑप्टिमाइज आवर स्कोर्स, ठीक है, एंड हाउ यू कैन से पुअरली द अदर पीपल परफॉर्म्स, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो मेंस की एक अलग चीज, मतलब ना एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि भैया कंटेंट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ लॉट ऑफ कंटेंट यू विल सी विल बी रिपीटेड फॉर मेंस फ्रॉम दिस प्रीलिम्स का पार्ट एज वेल। पूरी ज्योग्राफी आप देखना, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अ लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया बहुत सारा, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटी पूरा हो गया, IR आपने पढ़ा है, PT के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। वो सब क्या कर रहे होगे, ये सब जो आपने रिपोर्ट्स वगैरह मगअप कर रखी है, अभी इसने ये रिपोर्ट पढ़ी, पब्लिश करी, इसने यही जब हम सोसाइटी पढ़ रहे होंगे तो हम वहाँ लिख रहे होंगे, ठीक है। वो सब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप 26 वगैरह की तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, या मेंस का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, राइट। मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। website.civilsclub.in पे जाके मेंस कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।